एक समय की बात है, वॉबल्टन की सन की भूमि में गिगल्सवर्थ नाम का एक अनोखा छोटा प्राणी रहता था। गिगल्सवर्थ एक हंसमुख व्यक्ति था, जिसमें शरारत करने की प्रवृत्ति और संक्रामक हंसी थी, जो सबसे क्रोधी प्राणी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। वह खुद को सबसे हास्यास्पद स्थितियों में डालने के लिए जाने जाते थे, और आज भी कोई अपवाद नहीं था। इस विशेष दिन पर गिगल्सवर्थ उड़ने की अत्यधिक इच्छा के साथ जाग उठा। उसने आकाश में उड़ते हुए राजसी पक्षियों की कहानियां सुनी थीं, और वह स्वयं उस स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता था। अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपने विविध संग्रह में जो कुछ भी मिला उसका उपयोग करके एक उड़ने वाला यंत्र बनाने की खोज में निकल पड़ा। उन्होंने एक बड़ा छाता, एक पोशाक से पंखों की एक जोड़ी और एक पंखा इकट्ठा किया, जो उन्होंने अपने पड़ोसी श्री मैक्सटिफी बॉटम से उधार लिया था। हाथ में इन अजीबोगरीब घटकों के साथ गिगल्सवर्थ ने अपनी अस्थायी उड़ान मशीन को असेंबल करने का काम शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यह साहसिक कार्य उसे आनंद और अप्रत्याशित मोड़ से भरी यात्रा पर ले जाएगा। कई घंटों तक खुद से छेड़छाड़ करने और खिलखिलाने के बाद गिगल्सवर्थ आखिरकार अपने आविष्कार का परीक्षण करने के लिए तैयार था। वह शहर की ओर देखने वाली एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया, अपनी छतरी खोली, पंखों पर पट्टी बांधी और पंखा चालू कर दिया। एक गहरी सांस और शरारती मुस्कान के साथ वह पहाड़ी से हवा में कूद गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए गिगल्सवर्थ का यंत्र वास्तव में काम कर गया। वह आकाश में उड़ता रहा, अपने पंख फड़फड़ाता रहा और खुशी से हंसता रहा। शहरवासियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने उस हास्यास्पद प्राणी को ऊपर उड़ते हुए देखा। लोगों ने इशारा किया और हंसे, बच्चे खुश हुए, और यहाँ तक कि आसपास के खेतों में जानवर भी खुश लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गिगल्सवर्थ ने उड़ान भरना जारी रखा, उसे एक अनोखी चीज नजर आई। उसने मिस्टर मैक्सटफी बॉटम से जो पंखा उधार लिया था, उससे अजीब सी आवाजें निकलने लगी थीं। पंखे के ब्लेड तेजी से घूमने लगे, जिससे हवा का झोंका इतना तेज आया कि गिगल्सवर्थ ने अपने उड़ने वाले उपकरण पर नियंत्रण खो दिया। वह एक अराजक बवंडर में लड़खड़ाता और हवा में घूमता हुआ दूर चला गया। गिगल्सवर्थ की हंसी हंसी और चीख के मिश्रण में बदल गई, क्योंकि वह मानव बवंडर की तरह घूम रहा था। नगरवासी आश्चर्य से देख रहे थे और स्वयं को अनियंत्रित हंसी के झोंकों से रोक नहीं सके। जैसे ही गिगल्सवर्थ नियंत्रण से बाहर हो गया, वह किसान जेनकिंस के खेत से गुजरा। हवा में उड़ते हुए एक प्राणी को देखकर चौंक कर फार्म की सभी मुर्गियां उड़ गईं, चहचहाने लगीं और घबराकर चिल्लाने लगीं। गिगल्सवर्थ ने खुद को पंख फड़फड़ाने, कुड़कुड़ाने की अराजकता और खुद चक्कर आने के उन्माद में फंसा हुआ पाया। आखिरकार अनंत काल की तरह लगने के बाद पंखा फूंफकारने लगा और बुझ गया। गिगल्सवर्थ आसमान से गिर गया। किसान जेनकिंस के खलिहान में घास के एक बड़े ढेर में जा गिरा। वह घास के ढेर से निकला, भूसे, पंखों से ढका हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनके अप्रत्याशित प्रदर्शन की सराहना करते हुए शहरवासी एक बार फिर हंसी से गूंज उठे। गिगल्सवर्थ ने अपने दुस्साहस से विचलित हुए बिना खुद को दूर किया और हंसी में शामिल हो गया। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी सबसे यादगार साहसिक कार्य वे होते हैं जो योजना के अनुसार नहीं होते। उस दिन के बाद से गिगल्सवर्थ ने वॉबल्टन शहर में खुशी और हंसी लाना जारी रखा, जिसे हमेशा आसमान में उड़ने वाले, घूमने वाले, पंख वाले विदूषक के रूप में जाना जाता था। और इसलिए वॉबल्टन की सन की भूमि में गिगल्सवर्थ और उसके दुर्भाग्यशाली उड़ने वाले यंत्र की कथा जीवित रही, जो हर किसी को याद दिलाती है कि हंसी सबसे अच्छा तरीका है।